चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं जो कल परसों से नई प्रॉब्लम शुरू हुई है इजराइल और हमास के बीच में। उसके बारे में मैंने एक वीडियो दिया है, मैं आपको लगातार उसके बारे में कुछ और वीडियोस देने जा रहा हूं। उसी सीरीज में आज ये एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आगे की परिस्थितियां क्या हैं, तो फियर्स वॉर दिखाई दे रहा है, हमें परिस्थितियां विपरीत दिखाई दे रही हैं। देखिए यहां आप देख सकते हो, मैंने जो आज इसका टाइटल दिया है फियर्स वॉर ए है। इसका मतलब है कि विलक्षण एक ऐसी परिस्थितियां जिसको हम कहते हैं कि जो असामान्य होती हैं वो दिखाई दे रही हैं यहां पर। और इस पर्टिकुलर वॉर के बारे में मैं आपको लगातार पिछले 4 से 5 वर्षों में बता रहा हूं किस तरह की सीरीज शुरू होने वाली है युद्धों की दुनिया में और कैसे हम एक वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ेंगे, लगातार आपको बता रहे हैं। तो उसी का एक वीडियो मैं आपको यहां और दे रहा हूं जिसमें आप देख पाएंगे कि क्या परिस्थिति मैंने आपको बताई थी आज से लगभग 2 वर्ष पहले। एक छोटा सा क्लिप सुनवा रहा हूं आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या परिस्थितियां होने वाली। ये वीडियो 24 नवंबर 2021 का है, 2021 का, जब यूक्रेन वॉर भी शुरू नहीं हुआ था, जब और कोई परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, तब ये वीडियो मैंने दिया था। तो जरा इसे ध्यान से सुन लीजिए, छोटा सा क्लिप। इसका मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा, लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। पूरा वीडियो भी जाके आप देख सकते हो। कई लोग, ऐसा होता है ना, जब घटना घटित होती है तो फिर भविष्यवाणियां कहते हैं, उसके बाद क्यों करते हैं। ऐसा नहीं है, हम वर्षों पहले भविष्यवाणियां जो की हैं वो आपको इसीलिए लिंक देते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं कि मैंने क्या कहा था, उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो ध्यान से सुनिए, पहले मैंने क्या कहा था, आज क्या हुआ और आगे कौन सा युद्ध भड़कने वाला है, किस क्षेत्र में भड़कने वाला है, क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, इस युद्ध में क्या आगे होने वाला है, ये सब मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिए पहले वो क्लिप जो मैंने आपको वीडियो दिया था 24 नवंबर आई थिंक 2021 को, नवंबर मंथ में दिया था। क्या कहते हैं जरा देखो ध्यान से। पर्टिकुलर जो क्षेत्र है वो ये बन रहा है। ध्यान से सुनिए, देखें ध्यान से, जहां पे मैं पॉइंट दे रहा हूं। महत्वपूर्ण पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूं। उस समय ना यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, ना किसी तरह की ऐसी संभावनाएं थी, और ये युद्ध तो कोई मतलब ही नहीं था। उस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि हमने आपको क्या बताया था और उसका क्या परिणाम हुआ। प्लीज, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो संघर्ष के लिए बन रहा है, पहला पॉइंट। अब इसको एक्सटेंड करिए यहां टर्की से, ये इसको एक्सटेंड करके हम नीचे तक जाएंगे। ये यहाँ जो मध्य एशिया आ जाता है वो क्षेत्र यहाँ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि केवल यूरोप का नक्शा लिया हुआ है मैंने। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं उसमें, टर्की भी शामिल हो रहा है इन दोनों में। उसमें आपको याद होगा, एक तो ये रूस है और एक ये यूक्रेन है। यूक्रेन देख रहे हैं आप, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर संघर्ष की परिस्थितियां बन सकती हैं। दूसरा ये बेलारूस है, ये पोलैंड है, ये देख रहे हो आप, ये पॉइंट, ये बहुत ही एनर्जाइज क्षेत्र है। इसी तरह से तो यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया, रूस हो गया। इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत ही एनर्जाइज्ड है, इसका मतलब इफेक्टिव है इस समय। इसका मतलब है कि यहां से कोई भी चिंगारी उड़ सकती है। अब नीचे आ जाइए, तो जब नीचे आएंगे तो ये हम एशिया में, मध्य एशिया में घुसेंगे और यहां से जो महत्वपूर्ण देश है उसमें आर्मेनिया, उसमें अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध हो चुका है जिसके बारे में मैंने आपको प्रोफेसी दी थी, तो वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें सुनिए, ईरान, इसमें आपका इजराइल और वो सब क्षेत्र हैं जिनको आप सीरिया और वो क्षेत्र कहते हो, वो पूरा मध्य एशिया का क्षेत्र, वो सेकंड नंबर पर एनर्जाइज्ड है। तो नंबर 1 पर एनर्जाइज्ड क्षेत्र इस समय ये है। यहां से बड़ी स्थितियां पैदा हो सकती हैं क्योंकि जब रूस इन्वॉल्व होगा तो पूरा विश्व जो है वो एक बड़े संघर्ष की तरफ दौड़ पड़ेगा। तो ये रूस है, ये बेलारूस है, पोलैंड है, यूक्रेन है और टर्की
टर्की इसमें जरूर बीच में टांग अड़ाने वाला है। सुनिए, ध्यान से समझिए, टर्की यहां संघर्ष होगा तब भी अपनी टांग अड़ाएगा और यहां होगा तब भी अड़ाएगा। ये कौन सा है? ये बता दिया आपको, जो मध्य एशिया के क्षेत्र है जिसमें अजरबैजान है या आर्मीनिया है, या फिर और क्षेत्र ले लो जो यूरोप और एशिया दोनों क्षेत्रों में लगभग आपको लगता होगा कि ये दोनों बटे हुए क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के जो क्षेत्र हैं उनमें चाहे वो, चलिए, तो ये दो क्षेत्र मैंने आपको बताए थे, देखिए बारी बारी, नवंबर 2021 में, और इसमें हमने ये भी बताया था कि इसका हम टाइम भी निश्चित करके बताएंगे कि ये संघर्ष कब होगा, लगातार वीडियोस दिए थे। और आपको याद होगा फरवरी में मैंने एडवांस में आपको 1 फरवरी से लेके और 21 फरवरी तक लगातार वीडियोस दिए थे, जिसमें आपको एग्जैक्ट डेट बताई थी कि ये हमें 22/2/2022 से लेके 29/2/2022 या 28/2/2022 तक परिस्थितियां, क्योंकि 28 का महीना होगा, ये हमारा जो है 2022 जो था वो हमारा 28 डेज का था, 29 का नहीं था। तो 28 तक हमने बताया था ये परिस्थितियां बहुत विपरीत हो सकती हैं, युद्ध छिड़ेगा। फिर मैंने टाइम भी बताया था कि 5:30 बजे ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही, उसी टाइम युद्ध छिड़ा था। खैर, वो घटना घटित हो गई। अब सीरियल में दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा बताया अजरबैजान, और वहां युद्ध हो चुका है। तीसरा क्या बताया? दूसरा जो इसमें प्रायोरिटी हमने बताई है सबसे ज्यादा एनर्जाइज, वो बताई है ईरान, उसके साथ इजराइल, सीरिया और उससे लगे जो क्षेत्र हैं वो सब के सब। इसका मतलब है कि जितने भी आप ये फिलिस्तीन देख रहे हो या ये क्षेत्र देख रहे हो, ये सब प्रभावित होने वाले हैं। ये दूसरा एनर्जाइज क्षेत्र मैंने बताया। इसी वीडियो में आगे तीसरा एनर्जाइज क्षेत्र मैंने चाइना वाला बताया, चाइना ताइवान, चाइना इंडिया। तो आप ये पूरा वीडियो जाके सुन सकते हो। तो पहली घटना घटित हो गई, फेब 2022 में युद्ध शुरू हो गया। दूसरी घटना ये घटित हो गई, अब इजराइल और गाजा, फिलिस्तीन जिसको आप कहते हो, उनके बीच संघर्ष, बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। अब तीसरा नंबर है किसका? चाइना और ताइवान के बीच। उसी में मैंने बताया था कि उसी क्षेत्र में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ये परिस्थितियां पूरी वहां पर तीसरे नंबर पर वो क्षेत्र है। तो समझ लीजिए, दो क्षेत्र जैसे बताए थे वैसे ही युद्ध हुए वहां पे। तीसरा अब कहां भड़कने वाला है समझ सकते हो आप। अब क्या परिस्थिति है, इस वीडियो को जाके पूरा सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैंने आपको आज से 2 साल पहले ही पिक्चर दे दी थी कि ऐसा ऐसा होगा। अब इस युद्ध में क्या होगा, ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही बर्बर समझते हो, इंग्लिश में भी इसे बारबेरिक बोलते हैं, जंगली, पशु प्रवृत्ति वाला, क्रूर हमला हुआ है। और ऐसा हमला हुआ है जो कोई स्वीकार नहीं कर सकता है, और इसीलिए इजराइल इस पर रिटेलिएट कर रहा है, स्ट्रांगली रिटेलिएट कर रहा है। तो ध्यान रखिए सबसे पहले तो कि बहुत बड़ी संख्या में इसमें लोग मारे जाएंगे। आपके पास हो सकता है वो आंकड़ा भी ना आए, इसमें हजारों की संख्या में आप देखेंगे लोग मारे जा रहे हैं अभी, और ये बढ़ के टैली बहुत ज्यादा जा सकती है, लाखों में जा सकती है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। तो गाजा पट्टी बर्बाद होगी पूरी तरह से। और साथ ही साथ ध्यान रखिए, इसमें हमने एक लिस्ट बनाई है कुछ कंट्रीज की, उनके कुछ के नाम दे देता हूं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इजराइल के खिलाफ युद्ध की रणनीति बना चुके हैं, और वो फ्रंट से या पीछे से सहायता करेंगे पूरी तरह से इस पर्टिकुलर जो ग्रुप ने किया है आक्रमण, उनकी। तो कौन कौन से वो कंट्रीज हैं उनके जरा मैं नाम बता देता हूं आपको कुछ के। एक तो मैंने इसमें वीडियो में भी बोला, तुर्की। यस, ये ऐसा देश है, ये वहां फिर एक बार सहायता प्रदान करेगा। और तुर्की, ध्यान रखना, बहुत बड़ा कारण बढ़ेगा आगे, बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। ये साइप्रस से युद्ध कर सकता है, ये इसको अपना सपोर्ट पूरा दे सकता है। ये एकदम ऐसा अनएंटिसिपेटेड, जो लोग नहीं सोच रहे होंगे, ऐसा कोई कदम लेगा। तुर्की के बारे में बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखना इस तुर्की को। इसके बारे में पहले भी आपको वीडियोस दे चुका हूं, और सटीक निकला था कि इसकी आर्थिक स्थिति जर्जर होने वाली है, हो गई। तुर्की, ईरान, इसी के साथ साथ जो क्षेत्र आपका होगा वो सीरिया के कुछ क्षेत्र, क्योंकि सीरिया कई भागों में बटा हुआ है। सीरिया अब एक तरह से नहीं, उसमें कई जो है ऐसे ग्रुप्स हैं जो उसको संभाल रहे हैं।
इसी के साथ कतर, एक कतर आपको पता होगा, एक कतर देश है, वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण सहायता करने वाला है। और इसके नॉर्थ में जो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इजराइल के महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं, वो भी इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं। तो यहां आप नारे देखेंगे, अल्लाहू अकबर के नारे लगने शुरू हो जाएंगे और ये एक तरह से एक रिलीजन, वन रिलीजन वर्सेस अनदर रिलीजन का एक सामने आपको चित्रण दिखाई देगा। और ये दुनिया अलग अलग दो धुरी में बटी हुई दिखाई देगी, जिसमें एक धुरी में ये ईरान है, चाइना आपको दिखाई देगा सामने से कि नहीं किसी की सहायता कर रहा है, लेकिन चाइना इन्हीं के साथ खड़ा हुआ होगा। पाकिस्तान है, तुर्की है, कतर है, सूडान है, ये सभी क्षेत्र जो है वो एक जगह पर खड़े हुए दिखाई देंगे और यहां संघर्ष की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। मैंने इनिशियल जो कैलकुलेट किया है, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा। इनिशियल जो हमने इसको कैलकुलेट किया है वो हमें ये संघर्ष 36 डेज दिखाई दे रहा है। 36 डेज तक ये सफाई होगी, लगातार भयंकर युद्ध होगा। इसका मतलब है कि चूंकि बहुत सशक्त है इजराइल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से भी उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है और ये कई जगह से इजराइल पर तरह तरह के आक्रमण किए जाएंगे। ये हो सकता है आंतरिक आक्रमण हो, ये हो सकता है किसी और तरह के आक्रमण हो। तो कई जो दुनिया के जाने माने जो आतंकवादी गुट हैं वो इसमें एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और एक धर्म के आधार पर इजराइल के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें अंततः ध्यान रखिए बहुत बड़ी बर्बादी दिखाई दे रही है, लेकिन जीत फिर भी अंततः इजराइल की ही होगी, क्योंकि इजराइल के साथ ऐसी शक्तियां खड़ी होंगी जो बहुत पावरफुल होंगी और जो अंततः इनको बर्बाद करेंगी। जितने भी देश मैंने आपको बताए हैं, 11 से 13 देश हमें दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे इस तरह के कारनामों के। तो कई आपको पता है कई ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उसमें उन ग्रुप्स के अगेंस्ट कार्यवाही यहां पर शुरू हो चुकी है और इजराइल में जो किया गया है वो वास्तव में एक तरह से ऐसा था कि जो कोई सोच नहीं सकता था उस तरह का। तो 36 डेज का कालखंड आ रहा है इस पूरे डिस्टर्बेंस का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको पता है कि इस समय जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है वो भी अच्छी नहीं चल रही है। 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण की परिस्थितियां बन रही हैं। 14 अक्टूबर 2023 को ये जब सूर्य ग्रहण की परिस्थितियां बन रही हैं तो ये क्या होगा, ये भी अच्छी परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ 28 अक्टूबर को ये चंद्र ग्रहण की परिस्थिति भी बन रही है। इसका मतलब है लगभग 14 दिन के अंतराल पे, 13-14 डेज के अंतराल पे चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। अब ये 14 तारीख को अगर हम देखें तो यहां हम देख पा रहे हैं कि मरकरी और मून दोनों ही कंबस्ट हो चुके हैं। सूर्य 2652 पे है, मून 2604 पे और मरकरी 2252 पे। तो ये दोनों के दोनों कंबस्ट हो गए हैं, केंद्र में हैं। मरकरी खासकर केंद्र में है। ध्यान रखो, ये जो हमने आपको पीछे बताए थे, याद होगा, अर्थक्वेक्स के कारणों में एक ये भी कारण था कि जब मरकरी मून ये एक एंगुलर अपने स्थिति में हो तो भी परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं। साथ ही साथ इसके अलावा और क्या क्या कारण बहुत बताए थे हमने। केतु और मार्स एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, तो एक और विशेष तरह का योग बन रहा है। जुपिटर रेट्रोग्रेड होके राहु के साथ है, तो ये भी परिस्थितियां विपरीत बना रहा है, ये भी कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, 8th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड होके 9th हाउस में विराजमान है, वो भी रेट्रोग्रेड। इसका मतलब अपनी राशि में है, एक्वेरियस में है, कुंभ में है, रेट्रोग्रेड है। तो ये परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। वीनस भी एनिमिक साइन में है, जिसको आप लियो कहते हो। इसका मतलब है परिस्थितियां अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं दुनिया में। और ये जो और ये जो परिस्थिति बन रही है ये 27-28 तक की, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए आपको दे रहा हूं, थोड़ा डिस्टर्बेंस, सॉरी। तो वो परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं। इसका मतलब है 27 अक्टूबर तक ये बहुत ज्यादा
स्थितियां खराब होने वाली हैं। आप देखेंगे कि भयंकर ब्लास्ट हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स बहुत आ रहे हैं, भूकंप देखेंगे आप, दुनिया में बड़े बड़े भूकंप जो है वो दिखाई देंगे। अब इससे आप असर देख पा रहे होंगे। अभी अफगानिस्तान में आया, कल लगातार भूकंपों की श्रृंखला चल रही है, नेपाल में आया, इस तरह की परिस्थितियां चल रही। इस पे मैं आपको एक अलग से भी वीडियो दूंगा कि किस तरह से परिस्थितियां बहुत विपरीत होती चली जा रही हैं। तो अर्थक्वेक्स भी यहां पर बहुत आएंगे, और खासकर ध्यान रखिए 14 तारीख जिस दिन हमारा सूर्य ग्रहण है उसके 2 डेज प्लस माइनस करिए, इसी तरह से जो चंद्र ग्रहण है उसको 2 डेज प्लस माइनस करिए, वहां पर कोई बड़ा भूकंप निश्चित तौर पर दिखाई देगा। तो इस तरह से ये कालखंड जो हमारा अक्टूबर का है बहुत अच्छा नहीं है, और ये युद्ध के लिए भी अच्छा नहीं है। यहां पर ग्रुप्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, दुनिया में डिस्टर्ब दिखाई देंगे। यूक्रेन रूस ऑलरेडी चल रहा है, वहां पर भी कोई भयंकर हथियार प्रयोग और भयंकर घटनाओं का बिल्कुल घटना चक्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां भी परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हैं। कुल मिला के दुनिया में अशांति, दुनिया में ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं जो कंड्यूसिव नहीं है। इसमें हमारा जो शेयर मार्केट है दुनिया का, वो काफी हद तक हिलेगा डुलेगा, बहुत परेशानियों में पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी। फाइनेंशियल्स जो है वो स्थितियां खराब है सबकी, सब देश ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस समय स्टॉक्स में बहुत कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, बच के रहिए। साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर इनके दाम बढ़ने की परिस्थिति आएगी यहां पर, तो आप उसमें भी सेफली जितना कैपेसिटी है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है ऐसी सामान्य परिस्थितियों में। तो फ्रेंड्स, थोड़ा अनईजी महसूस कर रहा हूं बोलने में, थोड़ा खांसी हो गया है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। तो हम आपको अगला वीडियो जल्दी देंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।